बस चुनाव आने दो ना, इस बार मुखिया जी को सिखा देंगे, इस बार उनको मुखिया बनने देंगे। मुखिया के चुनाव इस बार हम खुद लड़ेंगे। पिछली बार हमने अपने मेहनत से उनको जिता दिया, लेकिन वो तो पूरी तरह से बदल गए। इस बार नहीं चलेगा, इस बार हम चुनाव लड़ेंगे। और इस बार उस वार्ड सदस्य को देखना, इस बार सिखा देंगे, हम खुद चुनाव लड़ेंगे। ये बिहार के हर चौक चौराहे और गांवों पर चर्चा का विषय है। पंचायत चुनाव को लेकर हर जगह चौराहों पर चर्चा का बाजार गर्म है। हर कोई, अगर हर 10 आदमी में से एक आदमी चुनाव लड़ने के लिए मन में सोच रहा है, ख्याली पुलाव पका रहा है। ये चर्चाएं हर गांव में, हर कस्बों में चल रहा है। जो नया चुनाव लड़ने वाले हैं वो खूब चर्चा कर रहे हैं। चुनाव नहीं भी लड़ना है तो अभी से ही मुखिया जी, सरपंच साहब, जिला परिषद और पंचायत समिति को खूब जला रहे हैं, भुना रहे हैं। और जो मुखिया, सरपंच और जिला परिषद और पंचायत समिति हैं, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर रोज अखबार पढ़ रहे हैं या फिर मोबाइल टटोलकर डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्या रोस्टर बदल जाएगा, हम बचेंगे कि नहीं। अगर बच गए, अगर रोस्टर में बच गए, परिसीमन में बच गए, तो फिर चुनाव तो जीत ही लेंगे। आखिर इतना कमाए किस लिए हैं? इन लोगों को बोलने दीजिए, फड़फड़ाने दीजिए, पैसा फेंकेंगे और फिर जीत जाएंगे जैसे पिछली बार जीते थे। ये दोनों तरह से दिमागों में चल रहा है। लेकिन अगर आप चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर आप जनप्रतिनिधि हैं, अपनी कुर्सी बचाने वाले हैं, तो आपके लिए एक ज़रूरी खबर हम लेकर आए हैं। आपका चुनाव जो है वो जून में तय हो जाएगा कि कौन से मुखिया जी के कुर्सी बचेगा, कौन सा पंचायत रोस्टर में बदल जाएगा या कौन नहीं बदलेगा। ये सब कुछ जून में होगा। आज पंचायती राज मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने सासाराम में एक चैनल को, सरकारी चैनल को बाइट देते हुए उन्होंने बताया है कि पंचायत चुनाव जो है कैसे होगा, कब होगा और उसमें क्या होगा, वो बड़े ऐलान किए हैं। ये सब कुछ बताएंगे कि पंचायत चुनाव में आगे होने वाला क्या है और जून कनेक्शन क्या है। जून में आखिर वो क्या होगा जिससे मुखिया, सरपंच की कुर्सी तय हो जाएगा। ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से, खास करके अगर पंचायतों के हैं, अगर जनप्रतिनिधि हैं, लोग, जनता है, जनार्दन है, या फिर तमाम बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या कहीं की भी जनता है, अगर आप सूर्य विहार देखते हैं और अब तक चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आपका सहयोग हमें ज़रूरी है, आप इस चैनल को अपना सहयोग ज़रूर दें। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में पंचायत चुनाव इसी साल अंत में होना है। बताया जा रहा है कि अक्टूबर से नवंबर महीने में चुनाव होगा। संभव है कि अक्टूबर महीने में ही, 2026 के अक्टूबर महीने में ही चुनाव तय समय सीमा से होगा। लेकिन चुनाव को लेकर बड़ी बात यह है, बड़े बदलाव के संकेत ये हैं कि चुनाव में इस बार मल्टी ईवीएम पोस्ट से चुनाव होगा, बैलेट से नहीं होगा, बल्कि मल्टी पोस्ट ईवीएम से चुनाव होगा। और ये जो है पहली बार जो है पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से होगा। न मुखिया जी की दबंगई चलेगी, ना कोई बाहुबली का बाहुबल चलेगा, क्योंकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को भी स्थिति ठीक है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अगर कोई पुलिस को चुनौती देगा तो फिर पुलिस भी उसी भाषा में सिखाएगी। तो ये बात तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि अब लाठी का जोर, हथियार का भय चलेगा नहीं, पारदर्शी तरीके से चुनाव होगा। और चुनाव में भी पहले की तरह बैलेट से नहीं, ईवीएम से होगा और मल्टी पोस्ट ईवीएम होगा। यानी जितने भी उम्मीदवार होंगे एक ही बार में एक ही बैलेट बॉक्स से हो जाएगा, या उसमें कुछ और बदलाव हो सकते हैं जो समय के साथ आपको पता चलेगा। अब बात हो रहा है कि रोस्टर बदलेगा। रोस्टर अब मुखिया जी, सरपंच साहब या फिर जिला परिषद पंचायत समिति के सदस्य हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर रोस्टर पॉइंट अगर आप तय करेंगे तो परिसीमन भी लगे हाथ कर दीजिए, क्योंकि पंचायतों के आकार बदल गए हैं, अब पंचायतों की जनसंख्या बढ़ गया है, तो क्यों नहीं आप परिसीमन कर दे रहे हैं। लेकिन सरकार परिसीमन की बात से इनकार कर रही है। परिसीमन तो होने से रहा, लेकिन हाँ, रोस्टर जरूर बनेगा। और इस बार रोस्टर जब बनेगा तो फिर कई मुखिया का जो पंचायत है वो रिजर्व हो सकता है, और रिजर्व पंचायत
सामान्य हो सकता है। जो सीटें महिला के लिए हैं वो पुरुष के लिए भी हो सकता है, और जो पुरुष का है वो महिलाओं के लिए हो सकता है। एसी एसटी ओबीसी को लेकर जो भी है उनका भी बदल सकता है। यानी बहुत सारे ऐसे बिहार में हजारों मुखिया हैं जिनका कुर्सी अचानक से छीन जाएगा। लेकिन रोस्टर पॉइंट कैसे तय होगा, तो इसको लेकर बातें हो रही थी कि पिछले जो 2011 का जो जनगणना है उसके हिसाब से बिल्कुल नहीं कराया जाए। तो बिहार में जनगणना चल रहा है और इस जनगणना का जो अंतिम प्रकाशन होगा वो जून में होगा। तो आज मंत्री दीपक प्रकाश ने सासाराम में कहा कि जून में अंतिम प्रकाशन होगा और उसके बाद में रोस्टर पॉइंट पर काम होगा, और जब रोस्टर पॉइंट फाइनल होगा तो फिर समय से चुनाव करा लिया जाएगा। लेकिन रोस्टर जरूर बनेगा, और रोस्टर जब बनने का मतलब है कि खेल तो होगा। बहुत सारे मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, जिला परिषद का क्षेत्र का पूरा आकार बदल जाए, मतलब आकार नहीं, पूरा गणित ही बदल जाएगा। बहुत सारे लोगों का कुर्सी यूं ही चला जाएगा। लेकिन अब मुखिया जी और सरपंच साहब बोल रहे हैं कि ऐसा ही नियम तो नगर निकाय में भी लाया जा रहा था। हुआ क्या, जनप्रतिनिधि कोर्ट चले गए थे और कोर्ट जाकर चुनौती दिए, चुनाव ही रुक गया था। और ये बात हम नहीं बोल रहे, जबकि जनप्रतिनिधि कई बार पटना में जाकर आंदोलन किए, प्रदर्शन किए हैं और इस तरह की बात बोले हैं। और आप अगर गूगल पे जाकर के सर्च करेंगे तो मुखिया जनप्रतिनिधियों के जो संघ हैं ऐसे बयान दे चुके हैं और ऐसे बोल रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव तय समय पर होता है, नए रोस्टर के आधार पर होता है, या फिर मुखिया पंचायत समिति सदस्य अपने लिए कुछ नया खेल करते हैं। वैसे खेल की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि सम्राट सरकार जो है एक नए तेवर में नज़र आ रही है। तो अगर मुखिया पंचायत समिति सदस्य अगर कुछ इधर उधर करते हैं तो फिर सरकार के लोग भी बोल रहे हैं कि जो काम कराए हैं जांच करा लेंगे। तो देखने वाली बात ये होगी कि मुखिया जी क्या करते हैं और सरकार क्या करती है। मंत्री दीपक प्रकाश ने साफ कर दिया है, तय समय सीमा पर चुनाव होगा, रोस्टर जरूर बनेगा। इससे खेल तो जरूर है। लेकिन गांवों में जो चर्चा है कि हमने पिछली बार मुखिया को चुनाव जिताया, मुखिया बनते ही कुछ दिन तो हमारे साथ रहे, बाद में उनका भाव और मन दोनों पलट गया। तो अब हमको पलटने में दिक्कत क्या है, हम भी चुनाव लड़ लेते हैं, अगर नहीं लड़े तो अपने किसी को लड़ाकर जिता लेंगे। ये चर्चा बहुत तेज है। कई वार्ड सदस्य के पंचायतों में अब उनके भाई लड़ना चाहते हैं या फिर भौजाई लड़ना चाहती हैं। घर घर में वार्ड सदस्य के उम्मीदवार, घर घर में मुखिया सरपंच के उम्मीदवार भी खड़े हो रहे हैं। और गांवों में अगर आप जाएंगे और अगर किसी पेड़ के नीचे चले जाएं, छाया के नीचे चले जाएं, मंदिर और चौक चौराहों पर चले जाएं, और शाम का वक्त हो या फिर दोपहर का तपिश, अगर वहाँ लोग बैठे हैं तो दो चीज़ आपको जरूर दिखाई देगा। एक तो ताश के पत्ती लोग खेलते नजर आएंगे, और दूसरी जगह वहाँ पर पंचायत चुनाव को लेकर बहसबाजी बहुत तेज होता है। आने वाले दिनों में कई रोचक तस्वीरें और कहानियाँ हम आपको दिखाएंगे। वैसे गांव में बहस भी आपको दिखाएंगे कि गांव में चल क्या रहा है। आप पंचायत चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, रोस्टर लागू होना चाहिए, नहीं लागू होना चाहिए, या फिर कैसे होना चाहिए, ये हमें लिखकर जरूर बताएंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए। आपके राय को हम मुद्दा बनाएंगे और हम आपके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।